हाउ टू ब्रेन वॉश योर सेल्फ और सक्सीड। क्या तुमने नोटिस किया कि जो मोस्टली लोग हैं जिनकी लाइफ जो 2 साल पहले थी वही सेम लाइफ वो आज जी रहे हैं। सेम थॉट्स, सेम रूटीन, सेम पीपल एंड नथिंग डिफरेंट। 1 से 2 साल पहले जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम को क्विट करने की कोशिश की, इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट किया और मैंने एआई सीखना शुरू किया, तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। मैं बर्नआउट फील कर रहा था, जिससे बीच बीच में मैं 2-3 महीने गैप ले लेता और उस टाइम मेरे को याद आता माई ड्रीम्स, माई ड्रीम लाइफ, एंड फिर मैं दबा कर हार्ड वर्क करता। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आया। आई वॉज स्टिल सेम पर्सन। और उस टाइम मैं प्योर मोटिवेशनल वीडियोस देखता था कि डू हार्ड वर्क, डोंट रिलाई ऑन योर फीलिंग्स। को सक्सेसफुल बनना है। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन। और फिर मैंने अपने लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जिसकी वजह से मैंने इंग्लिश को लर्न किया, एआई को लर्न किया और अभी रिसेंटली मैंने एक सर्टिफिकेट भी कंप्लीट किया है। इंस्टाग्राम को अपनी लाइफ से परमानेंटली क्विट किया और उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन रेगुलर बेसिस पर 1 साल से कर रहा हूँ। मैंने अपने फेसलेस चैनल पर भी वर्क किया हुआ है। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को फेस कैम वीडियोस बनानी है, देन आई शिफ्ट टू दिस चैनल। मज़े की बात ये है कि जितनी भी चीज़ें मैंने की, मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके नहीं की है। और आज मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में वही एग्जैक्ट रोड मैप शेयर करूँगा जिससे तुम थ्रू आउट द प्रोसेस कंसिस्टेंट रह पाओगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइक आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप कंसिस्टेंट हो। अगर आपको रिजल्ट मिलने लग गए तो हर कोई कंसिस्टेंट रह लेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक्चुअल कंटेंट पर जंप करें उससे पहले इस चीज़ को समझो, यू आर प्रोग्राम्ड फॉर लिमिटेशन। तुम्हारी अपनी लाइफ में एक बेस लाइन है और एक अपर लाइन है, यानी कि तुम्हारे स्ट्रगल इस लेवल के हैं और सक्सेस भी तुम्हारी इसी लेवल की होगी। यानी कि तुमने अपनी लाइफ को एक बबल में कैद कर दिया है। ना तुम उस बबल के बाहर एक्शन ले सकते हो, ना उस बबल के बाहर सोच सकते हो। और जो तुम्हारी बेस लाइन बनी है, ये बनी है तुम्हारी सराउंडिंग से, जो तुमने अपने आसपास देखा है, जो तुम्हारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर तुम्हारी बॉटम लाइन क्रिएट हुई है। सबसे पहले इस प्रोग्राम्ड सिस्टम को आपको ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि आप किस तरह प्रोग्राम हुई हो, क्योंकि हर पर्सन का कोड अलग है। हर पर्सन को डिफरेंट तरीके से सेव किया गया है। आपको अपने आप को डी प्रोग्राम करना है, यानी कि आपको अपने ऑटो पायलट मोड को बंद कर देना है। अब तक आपने जो भी एक्शंस लिए हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन था, यानी कि जो आपने अब तक देखा वो आपकी मेमोरी में फीड हो गया सबकॉन्शियस ब्रेन में, और उस सबकॉन्शियस ब्रेन ने आपके लाइफ में पाथ्स बनाए, आपको डिसीजन लुआए। और इस ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इसको ऑब्जर्व करके। आप इसको फाइट करके नहीं जीत सकते। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी ये है, जब तुमने इस ऑटोमेट सिस्टम को देख लिया, दिस विल ऑटोमेटिकली ब्रेक। कि मैं जब इस सिचुएशन में आता हूँ तो इस तरह एक्ट करता हूँ। आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे कि मैं हर बार ऐसी सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट करता हूँ। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए जनरल मेंटेन की थी। लाइक मैं 2 साल से अपने लिए जनरल्स लिख रहा हूँ। डेली नोट करता हूँ कि मैं कैसा सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, मेरे क्या विजन है। जो भी मेरे थॉट्स होते हैं उनको मैं एक डायरी में नोट करता हूँ। आपने ये जान लिया है कि आप एक सिस्टम में कैद हो, आप उससे बाहर सोच नहीं सकते। लेकिन इसको देखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, विच इज डिफाइन योर न्यू लाइफ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। नो वन कैन डिफाइन हाउ वुड योर लाइफ लुक लाइक आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर और इवन आफ्टर 10 ईयर एक्सेप्ट यू। यू आर द मेन हीरो ऑफ योर लाइफ। इतनी सारी रामायण बताने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव था कि आप अपनी लाइफ को किसी भी तरह डिजाइन कर सकते हो। और अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ, अगर आप दिल से कमज़ोर हो या फिर आप एक वीक पर्सन हो तो आप इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हो और आगे बढ़कर वहाँ से देखना कंटिन्यू कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि आपकी सडन डेथ हो जाती है। इस दुनिया में कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? 1, 2 मैक्सिमम। एंड सबकी लाइफ एग्जैक्ट सेम तरीके से चलती रहेगी। इस वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जब आपका होना या ना होना बराबर है, तो क्यों ना आप अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करो। आप भी एक बार सोचो कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ।
और अपनी लाइफ को डिफाइन करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लाइक आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, तो उस पर्सन को डीपली ऑब्जर्व करो कि वो कौन सी बुक्स पढ़ता है, कौन से तरह का कंटेंट कंज्यूम करता है, वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करता है। उन रोल मॉडल्स के हर एक ट्रेट्स को ऑब्जर्व करो और बुक्स पढ़ सकते हो। और देखो, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको 5 साल आगे का प्लान बना कर रखना है, क्योंकि अब वर्ल्ड बहुत तेज चेंज हो रहा है। अगर आपके पास सिर्फ एक कंपास भी हुआ कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या करने वाले हो ये आपको पता है, तो आप जीत पाओगे। आपको आपकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है, आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है। डायरेक्शन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आपके एफर्ट्स। पढ़ाई करोगे, आपका मन स्क्रॉल करने का करेगा, आप कोई नई स्किल सीखोगे, आपका मन आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपका जो मन है वो आपके ही ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो आपकी एनर्जी को सेव करना चाहता है। जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करोगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, तो गलती होने के चांसेस है। और वही चीज़ आपके मन का सबसे बड़ा फियर है। ये इतना पावरफुल है, ये आपको काम करने से रोकने के लिए लॉजिक देगा कि यार 5 मिनट ही तो मत कर, बस फिर कर लेना। और 5 मिनट से कब 1 घंटा बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, इनको आपके अगेंस्ट यूज करेगा। और इस डिस्ट्रैक्शन वाले पार्ट पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। तुम्हें अपने लिए एग्जैक्टली डिफाइन करना है कि तुम्हें क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों करना है। और तुम इस चीज़ के लिए अपने एक सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हो। सिस्टम में क्या होता है, चीज़ें फास्ट होती है, ऑटोमेटिक होती है, और आपको एक टाइम बाद कम एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो। अभी के टाइम पर वो वीडियो इस चैनल से हिडन है, लेकिन आपके लिए उस वीडियो का मैं एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह अपने डे को प्लान करोगे। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। एटलीस्ट तुमने अपने अटेंशन स्पैन को इतना तो बढ़ा लिया है कि आप वीडियो पर बैठ सकते हो, रुक सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस के बारे में बताया है, क्योंकि सक्सेस एक प्रोसेस है। यू हैव टू बिलीव इन प्रोसेस। अगर आप एक ऐसी वीडियो पर क्लिक करोगे हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो उसमें भी आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे बेटर वीडियो बनानी है, कैसे बेटर थंबनेल बनाना है, कैसे बेटर इंट्रो बनाना है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस। अगर आप किसी मेक मनी ऑनलाइन वाली वीडियो पर भी क्लिक करोगे तो आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी कि अपना कंटेंट क्रिएट करो, अपना प्रोडक्ट बिल्ड करो, अपनी वेबसाइट बिल्ड करो, एंड इट इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस कभी फेल ही नहीं हो सकती। प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो भी पर्सन गया वो यहाँ पर निकल कर ही आया है। हाँ, वो बात अलग है, कोई पर्सन ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, कोई पर्सन कम सक्सेसफुल हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल स्किल कि उन्होंने अपने ब्रेन को किस तरह डेवलप किया। अब वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कई बार आपको लगेगा कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है, कई बार आपको लगेगा कि आपके एफर्ट्स कोई मायने ही नहीं रखते, कई बार आप ये सवाल उठाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। सपने काबिलियत मांगते हैं, ख्वाहिशें नहीं। और अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ सक्सेस। आपकी ज़िंदगी। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी ही कीमत है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। लेकिन उससे पहले आपको इस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ना होगा। आप अपने सपनों को किस हद तक चाहते हैं ये डिफाइन करेगा कि कमज़ोर आप हैं या फिर आपके डिस्ट्रैक्शंस। और अगर आपको ये सब नहीं झेलना तो बहुत ही आसान तरीका है जिसे मैंने भी अपने अर्ली डेज में फॉलो किया था, दैट इज़ गप्पे लड़ाओ। एकदम वाहियात वीडियोस देखो जो आपके ब्रेन को एकदम नीचे ले जाए, जो आपको सोचने के लिए बिल्कुल भी एम्पावर ना करें। आम बातें करो, आम सोच रखो, और हाँ, आम सपने देखो। एक्चुअल सक्सेस आम लोगों की बस की नहीं है। सफलता की कीमत आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी और मुश्किल है। देर तक बिताई हुई रातें, बिना नींद के बिताए हुए दिन, छूटते दोस्त, अकेलापन, सालों की मेहनत, बढ़ती जिम्मेदारियाँ, बीतता वक्त और बढ़ती उम्र, ऐसी कई सारी चीज़ों को समेट कर साथ लाकर आपको ये साबित करना होगा कि आप काबिल हैं, आप कर सकते हैं और आप करेंगे।